Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को हेलो हेलो हेलो, कैसे हो सब लोग? तो क्या चल रहा है? तो आज मार्केट ने क्या किया है देखते हैं। क्या लगता है आपको, क्या चल रहा है आपका? प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, बुरी तरह से फंस गए साइडवेज मार्केट में? क्या चल रहा था? ये देखो, लिक्विडिटी मार्क किया था मैंने, पर ठीक है, उसके आसपास भी नहीं गया, इसलिए कुछ ट्रेड बना नहीं। इधर गया था, पर जिस तरह से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था इसलिए मैंने कुछ लिया नहीं। और आज की अगर पोजीशन की बात की जाए तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलेगा। कल क्या तारीख है? 17/06 है ना? मार्क कर दिया। तो आज मार्केट ने क्या दिखाया, क्या लगा आपको? मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि जो ये जोन रहेगा, कौन सा, 24,900 के बीच में कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि एक्सपायरी है। और वही किया है इसने, 900 से लेके देखो 24,000 तक इधर ही खेला है, 100 पॉइंट के अंदर ही खेल रहा था। तो इसके वजह से तो सुबह सुबह थोड़ा सा हो रहा था ट्रेड, यहाँ पर चांसेस थे ऊपर की तरफ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। पर जिस तरह से ये कंसल्टेशन कर रहे थे तो मुझे नहीं लगा कि इतना कुछ जाएगा। और ये जब ये लिक्विडिटी ले लिया तब तक तो बहुत देर तो हो चुकी थी, और थोड़ा बुलिश दिख रहा था, सिग्नल थोड़ा बुलिश ही था। तो इसके वजह से तो कुछ हुआ नहीं इतना ट्रेड, तो ठीक है। मैंने शायद इधर डेयर करना चाहिए था। ठीक है, पर देखो, एक्सपायरी के दिन मैं ज़्यादा जनरली ये नहीं करता, रिस्क नहीं उठाता, क्योंकि मुझे बस एक ही ट्रेड लेना है और मुझे वो एसएल नहीं देना है। कि जिस तरह से मार्केट सुबह कंसल्टेशन कर रहा था, वो देख के तो मुझे मन ही नहीं किया। पर ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो पहली बात तो जो सपोर्ट है, नीचे एकदम से नीचे से आएंगे तो 500 से स्टार्ट होता है, जहाँ से हमारा बुलिश रेजिम चालू हुआ था। अगर मान के चलिए कुछ उल्टा चिल्टा हो जाता है और नीचे की तरफ क्लोजिंग आ जाती है, तो समझ लेना बुल फेज ओवर हो गया। री एंटर रेंज कर सकते हैं हम इधर से नीचे की तरफ। फिर दूसरा आता है 700 से 800 लेके। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पहले तो रेजिस्टेंस था, यहाँ पर आप देख सकते हो तगड़ा वाला रेजिस्टेंस था। अभी तो अच्छा खासा सपोर्ट हो गया, बहुत नया तगड़ा वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया है ये। उसके बाद आता है 900 950, इमीडिएट येस्टरडे क्लोज जोन है ये, मतलब ये आज का ही है। तो यहाँ पर भी अच्छा खासा सपोर्ट दिखने मिलता है हमें। जो ये येस्टरडे क्लोज था, ये नीचे, और ये यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा खासा सपोर्ट है 900 और 950 के आसपास। जो विवर सपोर्ट भी है और बाय डिप्स की इधर चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर मान के चलिए इधर अच्छा खासा सपोर्ट आता है और इधर से जब बाइंग आती है तो हम सोच सकते हैं। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 24,000 को टच करके नीचे आ गया है, 2 बार टच किया है, अभी डबल टॉप हो गया है। तो अभी डबल टॉप में रिवर्स भी मार सकता है या फिर ऊपर ब्रेकआउट भी दे सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। तो ये सीरीज का पीक है हमारे 25 मई से हमारा चल रहा है, उससे भी पहले से चल रहा था, पर 25 मई को हमारा पीक हो गया था। ये 2000 कितना है, 26, और ये 25, 24,032 का। ठीक है, 24,032 को एकदम क्लोजिंग दिया, यहाँ पर ऊपर बिक गया था एकदम 100 के आसपास, पर जो नीचे गिराया है फिर, वाह 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 वाह, पूरा नीचे ही गिरते गया है। ठीक है, तो पीक है बस 43 पॉइंट्स ऊपर है हमारे, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर यहाँ से अगर ऊपर उठता है तो हम देखेंगे वो ही। और 100-200 का फिर पोस्ट ब्रेकआउट है। अगर मान के चलिए तो 24,032 क्लोज होता है उसके ऊपर, तो नेक्स्ट वीक का टारगेट ये रहेगा 100-200 का। अगर इसके भी ऊपर जाता है तो फिर नवीन बुलिश टेरिटरी आती है। फिर अगर ईरान का फॉर्मल एमओयू साइन होता है और डॉलर जो है $80 के नीचे, डॉलर ही बोल रहा हूँ, अपना क्रूड ऑयल जो है $80 के नीचे जाता है, तो ये जोन सीधा टारगेट रहेगा हमारे लिए। तो ये हुआ है हमारी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अभी हम सेटअप देखते हैं। तो पहला सेटअप जो है पोस्ट ब्रेकआउट सी, जो कि है 24,032 का क्लोज। अगर मान के चलिए ऊपर अगर क्लोजिंग देता है अच्छा खासा, अभी बस एक क्लोजिंग कैंडल होगी तो खत्म हो गया कि नहीं, ट्रिगर क्या रहेगा, 2 कंजिक्यूटिव 15 मिनट के कैंडल्स विथ वॉल्यूम चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मान के चलिए आपको लगा कि ब्रेकआउट तो दे दिया है पर वॉल्यूम नहीं है, तो फायदा ही नहीं ना। अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो बढ़ेगा कैसे, है ना। विक्स कंफर्म करता है, हमारा कंफर्मेशन कब रहेगा, तो 13.5 के नीचे विक्स है। सी जो ओ आई है वो 24,000 का अनवाइंड होने लग गया है, यहाँ से लोग भागने लग गए हैं 24,000 वाले। और एफ आई आई नेट बायर बनता है। ठीक है, और सीरीज बिग ब्रेकआउट का न्यू बुल लेग हो सकता है 24,500 के ऊपर। और ये हाईएस्ट कन्विक्शन है सी पूरे एंटायर हमारा 26, जब भी अब ये 26 दिन से हम जब ट्रेड देख रहे हैं, तो तब से लेके अभी तक का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होगा। अगर ये सीरीज पीक ब्रेकआउट होगा, ये इधर से फटता है तो ऊपर,
अब ये फेक भी कर सकता है वैसे चांसेस देखा जाए तो, पर 15 मिनट तक फेक नहीं कर सकता, इसलिए वो 15 मिनट का टाइमलाइन दिया है। सेकंड सेटअप रहेगा बाय डिप टू वीवेप, मान के चलिए नीचे की तरफ आता है, बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा ये, और एफओएमसी डाइजेशन थोड़ा सा बचाने के लिए रहेगा। एफओएमसी में इतना कुछ खास नहीं आया, इसलिए कुछ हुआ नहीं। अभी ट्रिगर क्या है, पोस्ट एफओएमसी गैप अप ओपन होता है, समझो मान के चलिए प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और सीधा डीप आता है 900 तक का, 900 या 950 का, वीवेप जोन के इधर आता है, होल्ड करता है, रिकवर करता है। विक स्टेबल है 14.5 के बिलो ही नीचे चल रहा है, क्रूड स्पाइक नहीं कर रहा, और बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा पॉजिटिव में है या फिर होल्ड कर रहा है जिधर भी है। पोस्ट एफओएमसी डीप आ सकता है, क्लासिक बाय सेटअप हो सकता है, पॉजिटिव गामा है, एफओएमसी इवेंट है, प्रीमियम गॉन है, प्रीमियम्स कंप्रेस्ड हो गए, गुड एंट्री कॉस्ट हो सकता है यहाँ पर। फिर थर्ड सेटअप है डबल टॉप पी रिजेक्शन, मान के चलिए जैसे मैंने बताया डबल टॉप हो गया, रिजेक्शन आता है, समझो मान के चलिए दो 24,032 का अगर रिजेक्शन कैंडल आती है, विक स्पाइक करता है 15 के ऊपर, ब्रेक करता है 850 के नीचे, सीधा 850 के नीचे, ये रेंज के नीचे अगर आता है, और मान के चलिए हॉकिश रिएक्शन डिलेड आता है, थोड़ा सा क्रूड भी $89 के ऊपर जाता है, तो हाँ चांसेस है, वैलिड टेक्निकल सेटअप अगर देखा जाए तो डबल टॉप है सीरीज के पीक पर, तो चांसेस है प्राइस थोड़ा सा नीचे की तरफ रिपोजिशन कर सकते हैं, पर श्योर शॉट नहीं है ये, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है इसकी, 25% है, और इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है रिस्क टू रिवॉर्ड, अगर सेटअप 1 और 2 की बात की जाए ना, चांसेस सबसे सेकंड के ज़्यादा चांसेस है। अगर मेरे प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो कल के लिए जो रहेगा, तो पीक ब्रेक हमारा टूट सकता है 24 और 32 का, और सीधा टारगेट हो सकता है 200 का, कल के इसमें ही हो सकता है अगर हुआ तो। एफओएमसी ने होल्ड किया, डोविश हो गए, विक्स का जो है 14 के नीचे एफआई शॉर्ट कवर कर रहे, 5 ग्रीन सेशंस मोमेंट हो जाएगा हमारा, मोमेंटम चलेगा फिर, और कंसल्टेशन भी हो सकता है 8.5 से लेकर 32 तक, 24 और 32 तक, पीक रेजिस्टेंस भी है वैसे। पॉजिटिव गामा पिंस है, पॉजिटिव गामा मतलब क्या, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी और ज़्यादा मूवमेंट देखने मिलेंगे। अब आज आपने देखा रहेगा, जो कैंडल का जो मूवमेंट था वो फास्ट होने लग गया था एकदम से, ज़रा सा भी मूवमेंट आ रहा है, और प्रीमियम इतना नहीं बढ़ रहा था क्योंकि डीके हो रहा था, वो अलग बात है। पर जब जो कैंडल्स है एकदम ज़प-ज़प ऊपर नीचे होते हैं ना, तो गामा ब्लास्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। मतलब एकदम ऊपर फटेगा नहीं तो नीचे फटेगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। तो वो होता है, और इसलिए प्रॉफिट बुकिंग उधर पीक पर रहती है। और एफओएमसी 57% जीरो कट वेट्स, ठीक है वो छोड़ो, और डबल टॉप रिवर्सल भी आ सकता है, 700 के नीचे भी जा सकता है, और ये कम चांसेस है वैसे। ठीक है, टेक्निकल डबल टॉप कन्फर्म्ड हो गया है वैसे, और 48% है कि हाईएस्ट डायरेक्शनल प्रोबेबिलिटी है सीरीज में, मान के चलिए, और एफओएमसी होल्ड करता है, नो हाइक आता है, कुछ विक्स भी 14 तक है, 5 ग्रीन सेशन से, सब अगर फैक्टर्स अलाइन किया तो ओनली रिस्क है कि बस भाई 32 का सीलिंग तोड़ दो, और 32 का सीलिंग सीलिंग टूट गया तो फिर मान के चलिए ऊपर जाएगा ही जाएगा। अभी कल वो पूरा डिसाइड होगा। अभी ये सीधा गैप अप देता है या गैप डाउन देता है, वो कल देखने मिलेगा हमें। तो ठीक है, आज तो ऐसे पेपर ट्रेड किया था, पर मुझे कुछ लगा नहीं इतना खास, बस ऐसे रखने के लिए रखा था, कुछ लॉजिक नहीं था, कुछ नहीं था, बस लग रहा था कि ऊपर जाएगा बस, क्योंकि ओआई अलग बोल रहा था, इसलिए मैंने वो पेपर ट्रेड भी रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, मैंने कहीं तो यहाँ पर कहीं तो क्या, यहाँ पर कहीं तो लिया था, एसएल आई गेस पहले वाले का हिट हो गया था, फिर सेकंड जब कैंडल इधर इधर किधर तो आई, तब मैंने लिया, ऑलमोस्ट ऐसे हिट होने वाला था पर नहीं हुआ, और ये सीधा ऊपर की तरफ इधर जाने के बाद 30 पॉइंट हो गए, मत समझ सकते हो आप, इतना होल्ड कब करेंगे हम, इतना नहीं होल्ड कर सकता, मतलब 80-90 पॉइंट्स के मूव है और बस अपने को 30 पॉइंट मिल रहे, तो वो भी श्योर शॉट नहीं है, और मेरा कम से कम तो 30 पॉइंट रहता ही है, 30 पॉइंट अगर मिलते तब थोड़ा मजा आएगा, नहीं तो फिर क्या फायदा नहीं है। ठीक है, फिर उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ये वीडियो नहीं देखा यहाँ पर आप देख सकते हो। थैंक यू।